हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल पर जो बोरिंग टेक्नीशियन का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो चैप्टर लिया गया है तो वो हमारा पाइप एवं पाइप फिटिंग चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार 2015 में एग्ज़ाम हुआ था जो बोरिंग टेक्नीशियन का, तो इसी चैप्टर से उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं हम आज का अपना वीडियो रिवीजन चलेगा। यूथ कंपटीशन का स्पेशल क्लास है ये। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए। तो ये यहाँ इसमें हमारा जो पाइप का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप, तो इसमें हमारा जो पाइप का वर्गीकरण है, फिर हमारा पाइप की जो सामग्री है, तो इसके बारे में हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन मैचिंग से लिया गया है। तो इसमें कि मैच द कॉलम एंड चूज द आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। तो जो हमारा इसमें स्तंभ की मिलान करें, दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें हमारा जो दिया गया है कि हमारा पहले में दिया गया है जो हमारा क्या है, स्टॉप वाल्व। स्टॉप वाल्व को ही हम रोक कपाट बोलते हैं, हिंदी में लिखा गया है इसमें शुद्ध। तो स्टॉप वाल्व को हमारा यूज किसके लिए करते हैं, तो हम वहाँ पर भाप या पानी के लिए। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन जो इसमें 4 में दिया गया है कि टू स्टॉप फ्लो ऑफ स्ट्रीम और वाटर। तो इसमें हमारा जो स्टॉप वाल्व का यूज करेंगे तो वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, तो हमारा भाप या पानी के प्रभाव के लिए। जो हमारा सेफ्टी वाल्व होता है, तो सेफ्टी वाल्व का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका हमारा जो सेफ्टी वाल्व होता है, इसका अतिरिक्त दबाव को मुक्त करने के लिए, यह हमारा रिलीज एक्सेस द प्रेशर। तो हमारा इसका रिलीज एक्सेस द प्रेशर, तो हमारा जो सेफ्टी वाल्व का सी नंबर में जो 3 नंबर में दिया गया है ये सही होगा। जो फुटबॉल होता है, तो ये आपने देखे होंगे, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो फुटबॉल, सेफ्टी बॉल ये आपने सब देखे होंगे। ये शहर से भी बिलोंग करते हैं तो आज नॉर्मल चीज़ है, ये सब कोई जानता है। तो हमारा जो फुटबॉल होता है ये हमारा क्या करता है, टू श्रिंक द वाटर, पानी को श्रिंक करने के लिए। तो ये हमारा पानी को श्रिंक करने के लिए जो हमारा एक बाल वाल्व होता है, जो हमारा बाल वाल्व होता है, इसको हम गेंद वाल्व भी बोलते हैं। तो ये हमारा गैस पाइपलाइन में यूज होता है। किसमें, गैस पाइपलाइन में। तो हमारा इसका मैचिंग करना था, तो हमारा इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो स्टोनवेयर पाइप का दूसरा नाम क्या है। स्टोनवेयर पाइप का हमारा दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रिवीजन चल रहा है इसका। तो स्टोनवेयर पाइप का दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स विट्रीफाइड पाइप। कौन सा होता है, विट्रीफाइड पाइप होता है जो स्टोनवेयर पाइप का हमारा दूसरा नाम होता है। तो ये हमारा जो स्टोनवेयर पाइप या विट्रीफाइड पाइप होता है, ये हमारा जो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज होता है हमारा सीवर लाइन में। किस में करते हैं, जो हमारे सीवर लाइन होते हैं, जो नाले होते हैं, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे जो स्टोनवेयर या विट्रीफाइड पाइप होते हैं, ये हमारे किसके, मिट्टी के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, मिट्टी के बनाए जाते हैं। तो इन्हें हम सांचे में ढालकर अगर भट्टी में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म कर देते हैं या इसको पका देते हैं, तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का पका देते हैं तो ये हमारे हार्ड हो जाते हैं। तो ये हमारी मिट्टी के बनाए जाते हैं। और इस पर हम क्या करते हैं, ये एक लाल रंग की पॉलिश कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ये, क्योंकि सीवर से हमारा गंदा पानी गुजरता रहता है, तो वहाँ पर हम
इस पे हम एक लाल रंग का पॉलिश कर देते हैं। तो अगर हम इस पर अगर लाल रंग का पॉलिश नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक हरियाली सी जम जाती है, पाइप वहाँ पर हमारा टूटने लगता है। तो इसलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, लाल रंग का पॉलिश कर देते हैं। तो हमारा इसका जो स्टोन वेयर पाइप का दूसरा नाम क्या है, तो ये हमारा विट्रीफाइड पाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि हमारा कास्टिंग पाइप जो हमारा लोवर्ड इन बोरवेल आर जनरली ऑफ। तो बोरवेल में उतारे जाने वाले क्रेसिंग पाइप साधारणतः किस व्यास के होते हैं। तो हमारा जब हम बोरवेल में जो हमारे पाइप उतारे जाते हैं, ये बताना हमारे साधारणतः किस व्यास के होते हैं। तो हमारा जो इसमें दिया गया है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है कि हमारा 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक के पाइपों को हम क्या करते हैं, क्रेसिंग पाइपों को बोरवेल्स में उतारते हैं। जो हमारा बोरिंग करवाते हैं, तो इसमें हमारा जो बोरिंग होती है उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर तक के पाइपों को उसमें क्रेसिंग के रूप में साधारणतः प्रयोग करते हैं। ये हमारा यूपी SSSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली अप टू व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पाइप दैट कैन बी वेंडेड इन कोल्ड कंडक्शन यूजिंग हैंड टूल्स। तो जो हमारा किस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं। तो ये आपको बताना है कि हमारा जो ठंडी अवस्था में होता है तो किस mm तक के पाइपों को हम हाथ से मोड़ सकते हैं। तो हमारा जो इसमें 30 से 40 mm तक के पाइपों को हाथ से मोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जो हमारा 30 से 40 mm को हम ठंडी अवस्था या गर्म अवस्था में भी मोड़ सकते हैं हाथ से। गर्म अवस्था में नहीं, सॉरी, ठंडी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि जो हमारा द पाइप जनरली यूज इन वाटर सप्लाई मेन लाइन। तो जो हमारा होता है कि जल संचरण या वाटर सप्लाई की मुख्य लाइन के लिए सामान्यतः किस पाइप का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। तो जो हमारा मेन लाइन होती है, मेन लाइन के लिए सामान्यतः हम CI पाइप का यूज करते हैं। किसका? CI पाइप। CI का मतलब क्या होता है? कास्ट आयरन पाइप। तो यहाँ पर हमारा कास्ट आयरन पाइप, इसी को ढलवा लोहा पाइप बोलते हैं। तो CI पाइप का यूज हम मुख्य लाइन, वाटर सप्लाई की मुख्य लाइन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द सॉलिड या सेमी सॉलिड मैटर डिपॉजिट एट द बटन ऑफ द टैंक इज कॉल्ड। जो हमारे टैंक की तल में, बॉटम मीन्स तल होता है, जो हमारे टैंक के तल में एकत्रित ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा ठोस होता है या अर्ध ठोस पदार्थ होता है, तो उसको हमारा क्या बोला जाता है? तो उसको फ्रेंड्स हम सिलज बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सिलज बोला जाता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उसको सिलज बोला जाता है। तो जो हमारा टैंक की या बॉयलर की तली में जाकर जो धीरे धीरे एकत्रित हो जाता है या कोई कचरा बैठ जाता है, वो हमारा सिलज का रूप ले लेता है, तो उसको हम सिलज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनरली व्हाट इज द बेंडिंग रेडियस फॉर द स्टील पाइप ऑफ अप टू हमारा 20 mm डायामीटर। तो जो हमारे 20 mm व्यास तक के लोहे पाइपों को मोड़ने के लिए सामान्यतः हमारा जो मोड़ त्रिज्या क्या ली जाती है, ये भी हमारा बोरिंग टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो इसके लिए हमारा सामान्य त्रिज्या क्या ली जाएगी? 20 mm का है, इसको मोड़ना है हमें। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है
कि हमारा 2 टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप, तो हमारा पाइप के बाह्य व्यास का दुगना लेते हैं। कितना ली जाती है हमारी वो त्रिज्या जितनी, तो पाइप के बाह्य व्यास से दुगना ली जाती है। अगर हम जैसे 20 mm का जो हमारा पाइप है, अगर हम इसको गर्म या ठंडी या दोनों अवस्था में मोड़ना है तो इसका हम सामान्यतः कितना लेंगे, तो 40 mm लेंगे, क्योंकि दुगना कह रहा है। तो अगर हमारा जैसे 20 mm का पाइप है उसको मोड़ना है तो हम वहाँ पर उसका बाहरी व्यास कितना लेंगे, 40 mm का, उसका दुगना कर देंगे। अगर हमारा 10 mm का पाइप है तो वहाँ पर हम 20 mm का बाहरी व्यास लेके उसको मोड़ देंगे, तो उसका दुगना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लेंथ ऑफ जो हमारा आयरन पाइप इज हीटेड फॉर बेंडेड एट 30 डिग्री, तो जो हमारा 30 डिग्री लोहे पाइप को, जो हमारा लोहे पाइप होता है उसको 30 डिग्री पर मोड़ने के लिए पाइप की कितनी लंबाई गर्म की जाती है। अगर हमारा जो गर्म करके मोड़ते हैं तो वहाँ पर हम बता दें, तो वहाँ पर हमारी पाइप का कितना दुगनी व्यास को गर्म किया जाता है। तो हमारा जैसे हम पाइप के दुगने व्यास को गर्म किया जाता है कितने पर, 30 डिग्री पर मोड़ते हैं जब। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो हमारा जो 45 डिग्री होता है इस पर मोड़ने के लिए हम 3 गुना पाइप के व्यास की 3 गुना लेते हैं। और अगर हमारा 60 डिग्री की बात होती है वहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। अगर 90 डिग्री की बात की जाए तो वहाँ पर हमारा 90 डिग्री में 6 गुना उसका हम व्यास लेते हैं, पाइप के व्यास का 6 गुना गर्म करते हैं। तो इसमें हमारा 30 डिग्री पर बोला गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइप के व्यास का दुगना गर्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमने अभी स्टोनवेयर पाइप बताए थे जिसको हमने विट्रीफाइड पाइप होता है इसका दूसरा नाम, तो स्टोनवेयर पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो स्टोनवेयर पाइप होते हैं जिसको हम ड्रेन वाटर में यूज करते हैं, यानी कि गंदा पानी, ड्रेन मीन्स, तो हमारा जो सीवर लाइन या ड्रेन वाटर में यूज करते हैं स्टोनवेयर पाइप का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा जो स्टोनवेयर पाइप होता है ये हमारा पाइप हल्का होने के कारण हल्की चोट में ही टूट जाता है, तो इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। स्टोनवेयर पाइप का यूज सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा लेड पाइपों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो हमारे लेड होते शीशा वाले पाइप, पीवी शीशा को ही हम लेड बोलते हैं, तो लेड पाइपों का यूज कहाँ किया जाता है। तो जो हमारे लेड पाइप होते हैं तो फ्रेंड्स हमारा इसका यूज सुगमता से किया जाता है। जो प्लम्बर कार और सैनिटरी फिटिंग और हमारा प्लम्बर कार में किया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है कि सैनिटरी फिटिंग में इसका कार्य करते हैं। जो हमारे लेड पाइप होते हैं इनका यूज हमारा सैनिटरी फिटिंग में किया जाता है। तो जो हमारा सैनिटरी फिटिंग होती है ये हमारी शीशे के बनाए जाते हैं। जो सैनिटरी फिटिंग में शीशे का यूज किया जाता है और शीशे को ही हम लेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बताना है कि हमारा जो गर्म पानी की सप्लाई के लिए किस पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमारा जो गर्म पानी की सप्लाई करना है तो वहाँ पर हम किस पाइप का यूज करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम गर्म पानी की सप्लाई के लिए हम कॉपर पाइप का यूज करते हैं, तांबे वाले पाइप का यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स हमारा ये तांबे वाले पाइप होते हैं जो ये हमारे ज़्यादातर इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो रेफ्रिजरेशन और ऑटोमोबाइल, जो हमारा हमने बताया रेफ्रिजरेशन होता है, जो फ्रिज बोलते हैं जिसको, फ्रिज या एसी में हमारा इसका ज़्यादा यूज किया जाता है कॉपर पाइप का। आपने देखा होगा एसी में जो पाइप लगा रहता है वो कॉपर का पाइप होता है। जो हमारा फ्रिज होता है उसके पीछे भी हमारा कॉपर का पाइप लगा होता है। तो कॉपर के पाइप का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, तो हमारा ये रेफ्रिजरेशन में और हमारा ऑटोमोबाइल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा गैल्वेनाइजेशन पाइप यानी जीआई पाइप निम्नलिखित में से कितनी स्टैंडर्ड लंबाई में मिलते हैं। तो जो हमारे जीआई पाइप होते हैं जिसको हम गैल्वेनाइजेशन आयरन बोलते हैं, ये हमारे कितनी लंबाई तक मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे ज़्यादातर 6 मीटर की लंबाई में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। या इसी को हम 6 मीटर या कितना कह सकते हैं, 6 मीटर में हमारा लगभग 21 फीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, या तो 21 फीट हो जाएगा हमारा, ये 6 मीटर। जो हमारे जीआई पाइप होते हैं ये हमारे 21 फीट या 6 मीटर के होते हैं। और इनके हमारे जो जीआई पाइप होते हैं फ्रेंड्स, इनके दोनों किनारों पर हमारी जो पाइप थ्रेड होती है इसका कोण 55 डिग्री होता है। जिसका पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है, 55 डिग्री। तो इसके दोनों सिरे पर हमारी पाइप थ्रेड कटी होती है और हमारे जो लंबाई में मिलते हैं तो 6 मीटर या 21 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स इसमें कि जो हमारा आरसीसी पाइप होता है, जो आरसीसी पाइप जो हमारे कितने व्यास के बनाए जाते हैं, हमें बताना है। जो हमारे आरसीसी पाइप होते हैं ये हमारे कितने व्यास के बनाए जाते हैं। तो जो आरसीसी पाइप होते हैं फ्रेंड्स ये हमारे 15 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक के बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे पुल होते हैं या पुलिया बोलते हैं जिसी को, तो वहाँ पर हमारा जो बड़े बड़े वहाँ पर जो पाइप लगे रहते हैं तो वहाँ पर हमारे ये आरसीसी पाइप का ही यूज होता है। तो वो हमारे वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक के बनाए जाते हैं। और इसमें हमारा फ्रेंड्स जो सीमेंट और कंक्रीट तथा बालू का अनुपात होता है फ्रेंड्स। और नालों के रूप में भी पुलिया नालों एक ही बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि जो हमारा एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप कितने व्यास के बनाए जाते हैं। जो हमारे एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप होते हैं फ्रेंड्स ये हमारे कितने व्यास के बनाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 50 से लेके 1200 mm तक के बनाए जाते हैं। यहाँ पर mm लिखा हुआ है। तो 50 mm से लेके हमारे 1200 mm के बनाए जाते हैं कौन से, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप। और फ्रेंड्स ये हमारा जो फाइबर तथा सीमेंट और एस्बेस्टॉस इनका मिश्रण से बनाया जाता है। फाइबर और सीमेंट के मिश्रण से एस्बेस्टॉस को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि बड़े साइज के पाइपों को काटने के लिए सबसे प्रयुक्त किसका यूज करते हैं। अगर हमको बड़े साइज के पाइपों को काटना है तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम प्रयोग जो मल्टी व्हील चैन पाइप होता है वहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा मल्टी व्हील चैन पाइप कटर होता है इसको हम जो व्हील तथा जो हमारी चैन को जोड़कर किसी भी व्यास के पाइप को काटने में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका यूज करते हैं। ये हमारा जो मल्टी व्हील चैन पाइप होता है ज़्यादातर प्लम्बर यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा पाइप रेंच होता है, पाइप रेंच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये आपको बताना है। इन्हीं 2 ऑप्शनों में से चूज कर लेना क्योंकि 2 ऑप्शन नीचे हैं। तो पाइप रेंच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसके परास में फिट होने वाले किसी भी व्यास के पाइप के लिए इसका उपयोग हो सकता है या प्रथम होल्ड पूरा करने के बाद दूसरे होल्ड के लिए इसे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो हमारा पाइप रेंच होता है आपने देखा होगा ये प्लम्बर द्वारा यूज किया जाता है। तो पाइप रेंच का, तो पाइप रेंच में क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्ज स्टील का बना होता है। किसका बना होता है पाइप रेंच, पाइप रेंच हमारा फोर्ज स्टील का बना होता है। वो ज़्यादातर हमारा जो प्लम्बिंग कार में इसका यूज करते हैं पाइप रेंच का।
और फ्रेंड्स जो हम इसमें बता दें कि जो पाइप रेंच के जबड़े होते हैं तो इसका जो हमारे अंदर की ओर दांते बने रहते हैं, उसके जबड़े में अंदर की ओर दांते बने रहते हैं जो मजबूती से पकड़ते हैं, और ये हमारा फोज स्टील के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये असत्य हो जाएगा। इसके हमारा प्रथम होल्ड पूरा करने के बाद दूसरे के लिए इसे बाहर निकालने की जरूरत, क्योंकि हमारा जो पाइप रेंच आपने देखा होगा जो इस तरह का ये हमारा जो पाइप रेंच होता है, तो जो जैसे हमने ये पाइप में फंसाया इसको एक बार, तो एक बार इसको यहाँ से हम घुमा देते हैं, दोबारा निकाल के फिर फिट करते, तो निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा ये असत्य हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी असत्य हो जाएगा जो इसमें दिया गया है कि प्रथम होल्ड पूरा करने के बाद दूसरे होल्ड के लिए बाहर निकालना पड़ता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारा जो एक पाइप जोड़ जो धरती की सतह के नीचे जहां दाब और कंपन कम होता है में ढलवां लोहा पाइप को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? तो हमारा जो हम ढलवां लोहा पाइप को जोड़ने में प्रयुक्त करते हैं उसको हम क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? वहाँ का हमारा जो हमारा स्पिक गॉट और सॉकेट ज्वाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पिक गॉट और सॉकेट ज्वाइंट। तो इसमें हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ये एक कैसा खोखला पाइप का टुकड़ा होता है, जो हमारा ये सॉकेट ज्वाइंट और स्पिक गॉट होता है, ये हमारा खोखला पाइप का टुकड़ा होता है। तो जैसे हमारा ये खोखला पाइप का टुकड़ा हो गया, तो इसके हमारे जो अंदर पूरी लंबाई में क्या होती है? थ्रेड कटी रहती हैं। तो हमारे इसका यूज तो हम समान व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जो हमारा दो पाइपों को जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग करने के लिए किस कोण पर उसको मोड़ा जाता है या किस कोण का यूज किया जाता है? तो जो हमारी एल्बो होती है, एल्बो को ही हम जो हमारी कोहनी होती है इसी को एल्बो ही होता है हमारा। तो वहां पर हम 90 डिग्री में मोड़ते हैं उसको। कितने में फ्रेंड्स? 90 डिग्री में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा कॉम्बिंग ऑफ ऑल वेस्ट वाटर लाइन इन डाउन टेक पाइप फॉर सैनिटरी लाइन आर कॉल्ड। जो हमारा सैनिटरी लाइनों से डाउन टेक पाइपों से जो हमारे अवशिष्ट जल के संयोजन को क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा इसमें इसको बताना है कि क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसको हमारा सिंगल स्टेक सिस्टम बोला जाता है कि जो हमारा एकल स्टेक प्रणाली होती है, तो ये हमारी सैनिटरी लाइनों से डाउन टैंक पाइप के सभी अवशिष्ट जल को संयोजन टैंक प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यूज ऑफ द बैनेट। तो जो हमारा खाली स्थान दिया गया है किसके उपयोग पर रोक लगाया गया है? जो हमें ये 4 प्रकार के पाइप दी गए हैं, तो किस प्रकार के पाइप के उपयोग पर रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा? तो फ्रेंड्स जो हमारा इसमें दिया गया है जो हमारे एसी पाइप, एसी का मतलब होता है एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप। तो एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप पर हमारा जो 1970 के दशक में जो हमारा यूएसए अमेरिका के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो हमारा कितने में 1970 में, तो जो हमारी यूएसए की जो एजेंसी है ईपीए ने हमारा क्या कर दिया है, एस्बेस्टॉस पाइप पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द ग्लेजिंग इन स्टोन वेयर पाइप आर
ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ फॉर्म वोलेटाइजेशन ड्यूरिंग ऑफ द प्रोसेस बर्निंग। तो जो हमारा ज्वलन के दौरान वाष्पीकृत के धूम क्रिया के स्टोनवेयर पाइपों में ग्लेजिंग पाया जाता है। तो जो हमारा स्टोनवेयर पाइपों में जो ग्लेजिंग पाया जाता है तो इसको बताना है। तो वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, वो हमारा कॉमन साल्ट होता है। क्या होता है? कॉमन साल्ट। तो उसको कॉमन साल्ट बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा जो ज्वलन के दौरान, अभी हमने क्वेश्चन में बताया है कि जो ज्वलन के दौरान वाष्पीकृत होता है कि तो वहाँ पर हमारा ग्लेजिंग में पाया जाता है कॉमन साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो विलायक का उपयोग किसे जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा विलायक होता है, विलायक को ही हम जैसे हमारा एमसील बोलते हैं, तो एमसील होता है या गोंद बोला जाता है, फेविक्विक भी हो गया, ये हमारे विलायक होते हैं जिससे किसी को जोड़ा जाता है जो विलायक। तो विलायक का उपयोग किसे जोड़ने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा जो पीवीसी होता है, पीवीसी को जोड़ने के लिए हम विलायक का यूज करते हैं। और जो हमारा पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसको हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है कि समकोण पर चार पाइपों को एक दूसरे से जोड़े जाने की आवश्यकता है, तो उपयोग की जाने वाली फिटिंग निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? ये हमारा यूपीआरबीएनएल 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन कि हमारा समकोण पर चार पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो वहाँ पर हम किस फिटिंग का यूज करते हैं? तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो हमारा क्रॉस फिटिंग होती है, तो वहाँ पर हम क्रॉस फिटिंग का यूज करते हैं। और जो हमारा फ्रेंड्स बैंड होता है, तो 90 डिग्री से अधिक पर मोड़ने के लिए हम बैंड का यूज करते हैं। हम जो 90 डिग्री से अधिक पर मोड़ना है तो वहाँ पर हमारा बैंड का यूज करते हैं। अगर 90 डिग्री पर मोड़ना होता है तो वहाँ पर हमारा हमने बताया था कि हमारी किसकी एल्बो का यूज करते हैं। तो वहाँ पर हम एल्बो का यूज करते हैं 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री से अधिक पर मोड़ना है तो वहाँ पर हम बैंड का यूज करते हैं। और हम किसी ब्रॉन्च लाइन को देने के लिए, जैसे हमारा एक सीधा लाइन जा रही है, यहाँ से हमें एक ब्रॉन्च लाइन निकालना है, तो वहाँ पर हम टी का यूज करते हैं। ये भी हमारा एक फिटिंग है, तो वहाँ पर हम टी फिटिंग का यूज करते हैं। और जो हमारा यूनियन होता है फ्रेंड्स, तो जो ऑप्शन सी में जैसे यूनियन दिया गया है, तो ये हमारे क्या होता है? समान व्यास के पाइपों को जोड़ता है। समान व्यास के पाइपों को जोड़ा जाता है यूनियन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जो हमारा पीवीसी, जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड था, हमने बताया था अभी कि जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड का आकार क्या दर्शाता है। तो हमारा जो आकार होता है क्या दर्शाता है? तो जो हमारा पाइप का बाहरी व्यास होता है, जो हमारा पाइप का बाहरी व्यास होता है, तो वो हमारा क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जैसे वायर होता है, बिजली का वायर होगा, तो उस पर जो पीवीसी चढ़ी रहती है, जो हमारा जो प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है, उसी को ही हम पीवीसी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा इसी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह हम पूरा रिवीजन कराने वाले हैं आपको पूरी फिटर थ्योरी का, और भी द ज्वाइंट प्रोविजन द फैसिलिटी ऑफ डिसीजिंग द पाइप बाय सिंपली अनक्रीविंग द कपलर नट इज नो। जो हम पाइप को अलग अलग करने की सुविधा जिससे हम जोड़ने वाले कपलर नट को खोलने से प्राप्त होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स उसको हम यूनियन जोड़ बोलते हैं।
तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, यूनियन जोड़ होता है। जैसे यूनियन जोड़ होता है, यूनियन जोड़ इस तरह का होगा, इस तरह का हमारा यूनियन जोड़ होता है। ये हमारी यूनियन कपलिंग है। तो अगर यूनियन कपलिंग को आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नमस्कार।